जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एच इलाहाबादी में। आज के इस YouTube वीडियो में हम आपको लॉजिक के संदर्भ में कुछ बताएंगे कि इस सब्जेक्ट में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं और साथ ही साथ में पेपर कैसे डिज़ाइन होता है और उस पेपर को देख करके हम यह कैसे अपने पढ़ाई में उपयोग करके अधिक नंबर के करीब पहुंच सकते हैं, क्योंकि यह सब्जेक्ट जो है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप सभी लोग सेकेंड ईयर में पहुंच ही चुके हैं, फ़िलॉसफी से परिचित ही हैं। बीए पार्ट 1 में आप लोगों ने फ़िलॉसफी सब्जेक्ट लिया हुआ था, जिसमें आप इंडियन फ़िलॉसफी और इथिक्स जैसे दो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं और यह दो सब्जेक्ट पढ़ के आपका जो मस्तिष्क चिंतन और सोचने की जो क्षमता है आगे लेवल तक बढ़ी है। और लॉजिक जो सब्जेक्ट है वो यही करता है, सोचने की क्षमता में जो है बारीकियां जो होती हैं उसको किनार करके दरकिनार करके आपको एक बेहद बढ़िया सोचने वाला प्राणी बनाता है। सामान्य तौर पे यदि हम पूछें कि जितने भी जीव हैं इस संसार में, बहुत सारे जीव हैं, लाखों जीव हैं, अब उन जीव में मनुष्य श्रेष्ठ जीव कैसे है? आखिर मनुष्य को सबसे बेहतर जीव क्यों कहा जाता है? तो उसके पीछे का एकमात्र रीज़न यही है क्योंकि मनुष्य जो है उसके पास दिमाग है, सोच सकता है, थॉट कर सकता है, लॉजिक यानी कि तर्क कर सकता है, लेकिन अन्य सारे जीव ये सभी क्रियाएं नहीं कर सकते हैं। अतः इस कारण जो है मनुष्य जो है सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव माना गया है या वर्तमान में इस धरातल पर मौजूद सर्वश्रेष्ठ जीव और सभी जीवों में सर्वोपरि है। यह कारण कहाँ से आता है? लॉजिक से, क्योंकि मनुष्य के पास क्या है? तार्किक क्षमता है, तर्क कर सकता है और यह सब्जेक्ट ही हमें पढ़ना है। यह सब्जेक्ट पढ़ करके हमारा जो लॉजिकल जो थॉट या फिर जो लॉजिकल रीजनिंग या फिर जो कहते हैं तार्किक क्षमता तो बढ़ेगी ही, लेकिन अन्य लोगों के जो जैसे अन्य सब्जेक्ट जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या जो भी लोग पढ़ रहे हैं वे सभी लोग निसंदेह तार्किक होते हैं, लेकिन यह सब्जेक्ट पढ़ने के बाद से आप में गंभीरता आ जाती है। आप वाकई में फ़िलॉसफी सब्जेक्ट को समझने के योग्य बनते हैं। यदि आपको लॉजिक नहीं आता है तो फ़िलॉसफी समझने में थोड़ी कठिनाई नहीं, बहुत ही कठिनाई होगी। तो आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझिएगा। ये थोड़ा मैथमेटिकल टाइप का है और इसमें मैथ के जैसे नंबर ही मिलते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें आप 75 नंबर में 70 प्लस नंबर पा सकते हैं। 70 प्लस नंबर 75 नंबर में कैसे आएगा, ये चीज़ें हम आपको बताने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं या मौजूद हैं। तो चलिए हम बात करते हैं किस तरीके से 75 नंबर आएंगे और किस तरीके से इसका जो है क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन पेपर जो है 3 टर्म में मतलब विभाजित हुए हैं, 3 हिस्सों में इसका क्वेश्चन पेपर जो है तैयार किया जाता है। पहला जो टर्म है उस टर्म में आपको टिप्पणी आएंगी। क्या आएंगी? पहले टर्म में आपको टिप्पणी पूछी जाएंगी जो कि 15 नंबर का होगा, ठीक है, जो कि 15 नंबर का होगा। दूसरे टर्म में दूसरे यूनिट में आपको 30 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करना होगा, ठीक है, 30 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करना होगा। तीसरे टर्म में आपको 30 नंबर का प्रश्न सॉल्व करना होगा। इस प्रकार से टोटल जो है 75 नंबर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न जो है टिप्पणी 3 टिप्पणी दे देगी, कोई 2 करना होगा या फिर कोई 5 दे सकता है, 4 दे सकता है, जिनमें से 2 टिप्पणी करना होगा। मुख्यतः 3 टिप्पणी दिया जाता है, 2 करना होता है। एक टिप्पणी जो है 7.5 नंबर की होती है। इस प्रकार से 2 टिप्पणी 15 नंबर की हो गई, ठीक है। दूसरा 30 नंबर में आपको दूसरा जो आपका खंड है उसको करना होता है। इसमें जो है कुल 4 प्रश्न होते हैं, ठीक है, जिनमें से आपको मात्र 2 करने होते हैं। एक प्रश्न जो है 15 नंबर का होता है। इस प्रकार से जो है ये 30 नंबर हो जाता है और इसमें भी आपको 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको केवल 2 करना होता है
और यह भी 15-15 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से यह भी 30 नंबर का हो गया। इस प्रकार से देखा जाए तो आपको कुल 2 टिप्पणी करनी है, 2 प्रश्न करने हैं दूसरे खंड से, तीसरे खंड से 2 प्रश्न करने हैं। इस प्रकार से आप 75 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें 30 में 30 कैसे मिलेगा, 30 में 30 कैसे मिलेगा, क्योंकि ये दोनों खंड में आप 30 में 30 पा सकते हैं, क्योंकि यह जो है न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, मैथ के जैसे इन दोनों पेपरों के 2-2 क्वेश्चन में मैथ के जैसे नंबर दिए जाते हैं। क्या करें कि हम इसमें 30 में 30 पा जाएं, इन दोनों खंड में हम 30 में 30 पा जाएं। यहाँ पे तो टिप्पणी है, यहाँ पे आप जैसे करेंगे वैसे नंबर मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको 14 भी मिल सकता है, 13 भी मिल सकता है, 12 भी मिल सकता है, लेकिन इसमें जो है यदि आप करेंगे तो पूरा में पूरा नंबर मिल सकता है, एक नंबर कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है वो हम बताएंगे। वैसे तो पढ़ना है आपको, बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक, लेकिन आपको सभी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। आप मुख्य मुख्य चीज़ों को पढ़ें ताकि आपका नंबर ज़्यादा आए। वैसे समझने के लिए आपको सब चीज़ें समझना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल करना है तो अगर टर्म्स जो हैं वो नहीं जानेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको युक्ति पता ही नहीं है तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कथन क्या होता है, कथनाकार क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, मध्यम पद क्या होता है, इन सभी चीज़ों को जानेंगे तभी तो वेन डायग्राम क्लियर होगा। और दूसरा, तर्क वाक्य क्या होता है, तर्कशास्त्र क्या होता है, उद्देश्य विधेय पता रहेगा तभी तो आपको तर्क दोष पहचानना आएगा कि इसमें कौन से तर्क दोष हैं। तो इस वाले जो पोर्शन में जो दूसरा पोर्शन है इसमें आपको तर्क दोष पहचानना होगा, वेन डायग्राम पहचानना होगा। यदि आप इन दोनों चीज़ों को कर लेते हैं, तर्क दोष पहचान लेते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन कर लेते हैं, ये दोनों क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। आपके 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसमें आप देख सकते हैं। नहीं देखना हो तो मुझ पर विश्वास कर लीजिए, मैं बता रहा हूं कि ये दोनों प्रश्न हर साल आते हैं और ये करेंगे तो आपको 15 में 15 नंबर दोनों क्वेश्चन में मिल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पेपर है इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल, हम उसका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम पे दे देंगे और टेलीग्राम से आप थ्योरी जो है तैयार करके रट करके लिख सकते हैं। लेकिन जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है उसे कैसे करना है वो मैं कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, और लगभग 7 से 8 क्लास में आपको इन 60 नंबर में, ठीक है, मैं पूरा का पूरा 60 नंबर तैयार कराऊंगा। बस उतना पढ़ लेंगे 6 से 7 क्लास मेरा, तो आपका 60 नंबर 100% तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 30 नंबर है इसमें आपको बता दिया हूँ मुख्य क्या है, तर्क दोष पहचानना, और दूसरा क्या है, वेन डायग्राम। ठीक है, और कभी कभी परंपरागत विरोध वर्ग से भी क्वेश्चन पूछ देता है तो वो भी मैं बताऊंगा। ये वाली जो यूनिट है तीसरी, इसमें भी 30 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। मुख्य 2 प्रश्न होते हैं सत्यता सारणी से, और मतलब प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र से संबंधित है और पूरे प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र को हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। इसमें क्या है, वैध अवैध सत्य असत्य पहचानने के लिए आता है कि निम्न जो हैं आकारिक प्रमाण आगे जैसे न्यूमेरिकल हो गए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आकारिक प्रमाण के द्वारा बताइए कि निम्न युक्तियाँ वैध हैं अवैध हैं। ठीक है, आकारिक प्रमाण के द्वारा बताइए। ऐसे प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो आपको क्या है, जो 19 फार्मूले हैं उसके आधार पे आपको वो सभी चीज़ें मतलब करनी होंगी। जैसे मैथ में आप लोगों ने त्रिकोणमिति के सर्वसमीका को पढ़ा होगा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हल करना है, लेकिन फार्मूले अलग होंगे, कॉन्सेप्ट और मेथड भी अलग होंगे। तो आप उन सभी चीज़ों को यहाँ पर मेरे द्वारा सीखेंगे। और दूसरी चीज़ सत्य असत्य, ठीक है, व्याघात संभाव्य पुनर्कथनात्मक सिद्ध करिए। ठीक है, या है कि नहीं है बताइए, तो वो वाले प्रश्न आएंगे। तो किस प्रकार से, इस प्रकार से मतलब 2 न्यूमेरिकल वो हो गए, ऐसे मील की अन्वय विधि क्या है, वैज्ञानिक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, ऐसे कई प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन हम उन सभी चीज़ों का बता रहे हैं। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका नोट्स देंगे। यदि आपको नोट्स समझ में याद कर लेंगे तो आपको मतलब नंबर तो मिलेंगे, लेकिन पूरे नंबर नहीं मिल सकते हैं। लेकिन यदि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, जैसे तर्क दोष पहचानना हो गया, तर्क दोष पहचानिए। दूसरा वेन डायग्राम, ठीक है, दूसरा वेन डायग्राम दूसरे वाले यूनिट से करेंगे। और इसमें जो है वैध अवैध पहचानिए। ठीक है, वैध अवैध पहचानिए। और उसके बाद से क्या कहते हैं, सत्यता सारणी में सत्य असत्य संभाव्य पुनर्कथनात्मक, ये सभी चीज़ें बताएंगे। तो आपको जो है इसमें भी 30 नंबर
ठीक है, तीसरे में भी 30 नंबर और दूसरे में भी 30 नंबर मिलेंगे। ये मैं मतलब अपने लेवल से और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके आपको मतलब बताना चाहता हूँ कि इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपका अधिक से अधिक नंबर आएगा। जी धन्यवाद। वीडियो में बस इतना ही और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए और जुड़े